19 लाख का कुछ मामला मैं पढ़ा हूँ पेपर में। 19 लाख तो दूर की बात है, मेरा 19 पैसे से उनका कोई लेन देन नहीं है। जो भी लेन देन था वो दूसरे ज़मीन का लेन देन था जिसमें मेरी पार्टनरशिप था। और ये षड्यंत्र पूर्वक मेरी ज़मीन छीनने के लिए झूठा पेपर, मनगणना जिसमें मेरी साइन नहीं, मेरी गवाह की सिग्नेचर नहीं, और 25 तारीख को लोग स्टाम्प खरीदते हैं, 15 तारीख को लोग इकरार करते हैं और मैं इकरार करता रहता तो स्टाम्प मैं खरीदता। ये 4 या 5वां बात बोलता है कि संपूर्ण पेपर मेरे नाम पर रजिस्ट्रार से रजिस्टर कर दिया गया है और संपूर्ण पेपर मुझे दे दिया गया है, जबकि ये सब झूठा है, असत्य है। पुलिस वाले इनको खारिज कर चुके हैं। जो कि हम सूचना के अधिकार से हम पूरा पेपर निकाले, हम पुलिस को 3 महीना तक से बराबर कोऑपरेट किए। हम पुलिस वाले के भी पूछे, भाई हम उनको अगर पावर ऑफ अटर्नी दिए हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से एक बार जाकर चेक करा लीजिए, जिसमें पुलिस वाले ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर भी चेक कराया तो वहाँ पर पता चला कि देव सिन्हा यहाँ पर ऐसा कोई पदम जैन के नाम पर रजिस्ट्री नहीं किया गया है। ना ही वो पुलिस थाना में मैं कोई पेपर दिया हूँ वो पेश किया है। और यदि अगर मैं उनको पेपर दे दिया हूँ, रजिस्ट्री अगर उनके नाम पर कर दिया हूँ तो अपने नाम में रजिस्ट्री करा लेता है। इतनी तामझाम करने की उनको क्या ज़रूरत थी। और ये सब झूठा साक्ष्य गढ़ने के बाद में 3 महीना हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ दिए। उनके बाद हम सूचना के अधिकार निकलवाने के बाद हम उनके खिलाफ 19/1/2021 को FIR के लिए हम आवेदन किए हैं थाना पद्मनाभपुर चौकी में। और जिसके 10 दिन के बाद में यह हम पर ये झूठा आरोप लगाया, झूठा प्रेस वार्ता करके हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, हमारी राजनीतिक कैरियर खराब करने के लिए इस तरीके से षड्यंत्र किया गया है। चूँकि हम आप सभी मीडिया के भाइयों और बहनों को हम पूरी पेपर बाइट हम आपको दे चुके हैं, जिसमें से मेरी कथन है, पदम जैन की कथन है और पुलिस वाले की आदेशित कथन है, जिसमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि पदम जैन जो है फाल्स पेपर पेश किया हमारे द्वारा। और एक बात और, जो पहट के पेपर और जितने भी पेपर प्रकाशन किए हैं जिसमें चेक क्रमांक दिया है 00579 जहाँ, और ये 23/2/2018, इस चेक से अगर मेरा कोई लेन देन अगर हुआ है पदम जैन से तो उसकी साक्ष्य पेश करे, बैंक स्टेटमेंट पेश करे, नहीं तो 10 गुना मानहानि के लिए वो तैयार रहे। और मैं आप प्रेस को इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि अगर वो पेश कर दे तो मैं कल उनके नाम में रजिस्ट्री कर देता हूं। मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करूंगा, और नहीं तो वो तैयार रहे। आपने कहा है कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट पेश किए हैं, जाली दस्तावेज पेश किए हैं, और पुलिस को भी आपने आवेदन किया है। हाँ, तो वो आपके उस पर क्या कार्रवाई किए हैं, क्या स्टेटस है? नहीं, अब पुलिस वाले के ऊपर में है, क्योंकि 10-12 दिन हुआ है मुझे आवेदन दिए। और अभी 1/2/2021 को अभी SP साहब को जाकर मैं कोरियर किया हूँ, बाई हैंड दिया हूँ, और वहाँ के बाबू के थ्रू भी जाकर दिया हूँ। और मैं बोला हूँ कि यहाँ पर आप न्याय कीजिए सर, हमारे साथ में इस तरीके से ऐसा जाकर जालसाजी हुआ है। सिन्हा जी, आपने कहा कि आप उसके पार्टनर थे, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और आपने अभी कैमरे में कहा आप उसके पार्टनर थे, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और उनके द्वारा जो है अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या उस अपराध नहीं, पार्टनर नहीं बोला हूँ भैया मैं, या तो मेरे मुंह से मेरी बात सुनिए, मैं उसको बाद में भी इसको मैं बताया हूँ। अरे ठीक है, अगर मेरे मुंह से अगर निकल गया हो, पार्टनर ही नहीं, मैं वो जमीन के जो काम करने वाला था, मैं उसमें एक सहयोगी रूप में फाइनेंस किया था 7 लाख रुपए, जो कि वो जमीन का नाम मेरे को किसी चीज़ से, वो उसकी जो 3 पार्टनर और थे उसका भी वो नाम मैं पूछा तो नहीं बताया। तो मैं उसमें ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं था। मेरे को बोला गया था कि 6-7 महीना में आपका पैसा जो आपको डबल मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने बोला कि पुलिस लगातार 3 महीने तक आपको बुलाते रही। हाँ, तो क्या लगता है पुलिस को, जब आप बार बार सारी चीज़ें दे रहे थे, बावजूद पुलिस आपको परेशान कर रही थी कि क्या था? नहीं, उनका काम है तह तक जाना, और तह तक से हमसे पूछताछ करना। चूँकि हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हुए, पर सच्चाई का एक रास्ता और झूठ की तो अनेक रास्ता। देखो, पदम जैन पुलिस के बयान में अलग दिया है, आप पेपर देखिएगा, पेपर में उसका बयान अलग है, और जो झूठा जो पेपर पेश किया है उसमें उसका बयान अलग है, क्योंकि वो सच्चा है ही नहीं है, इसलिए उसका बयान झूठा है। आप निगम में एल्डरमैन हैं जी, और अवैध प्लॉटिंग पर सीधा निगम के द्वारा FIR दर्ज की जाती है। पदम जैन द्वारा भी कई अवैध प्लॉटिंग का काम किया गया, उस पर आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? मैं अभी पीछे आवेदन नहीं दिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पिछले सप्ताह बोरसी में पदम जैन और अन्य जो अवैध प्लॉटिंग जो किए हैं, मैं थवानी जी को लेकर गया हूँ। मैं
वहाँ पता चला कि पदम जैन ने किया है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। उरला में भी मैं सुना कि पदम जैन कर रहे हैं, यहाँ पर भी ज्वाला भैया का कोई कल प्रेस से आया था कि कोई कितना एकड़ उरला में कर रहे हैं, हम उनके लिए भी जा रहे हैं। अवैध प्लाटिंग के लिए हमारे माननीय विधायक जी, हमारे महापौर जी जो बीड़ा उठाए कि अवैध प्लाटिंग नहीं होना चाहिए, हम उनके साथ हैं और उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर हम उनकी सहयोग कर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि एंडरमैन के पद पर हैं, इसीलिए दबाव में उनका कहना है कि आप पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा अगर रहता तो मैं 3 महीना तक से पुलिस वाला कॉपरेट नहीं करता, मुझे बयान देने की जरूरत नहीं था। मैं 3 से 4 बार बयान दिया हूँ। उससे पहले भी देवांगन प्रभारी थे, उनको अलग बयान दिया हूँ। उससे पहले भी अभी जो श्रीवास्तव सर है उसको भी अभी सूचना दिया हूँ। और वो जब मुझे जिस लायक समझे, जब कभी मुझे बुलाए, मतलब कानून की मदद करने के लिए और समाज की मदद करने के लिए, हम आधी रात को भी अगर बुलाएगा तो हम जाएंगे। जब तक आप पार्टनर थे तब तक पदम जैन के खिलाफ कोई आपने कार्रवाई नहीं की। अभी जब आपका डिस्प्यूट पैदा हुआ तब आप जाकर दिखा रहे हैं, तो क्या उस समय फायदे के चलते ये सब नहीं कर पाए? नहीं, उस समय अवैध प्लाट के ऐसा कोई बात ही नहीं था। उस समय अवैध प्लाट है ही नहीं था। एक्चुअल में क्या था, 2200 स्क्वायर फुट की इस पर रजिस्ट्री नहीं हो रहा था जिस समय पदम कर रहा था। तो पदम उसमें अपना पूरा विधिवश कर रहा था जिस समय। बिल्डिंग टाउन प्लानिंग से अप्रूव करा के रेरा से परमिशन था क्या उस समय? मैं इतना नहीं जानता, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, क्योंकि मैं उसमें पैसा सहयोग किया हूँ, ना कि उसका पार्टनर हूँ। वो वैधानिक कैसे होगा जब आप प्लॉटिंग या बिल्डिंग बिना परमिशन के कर रहे थे? वैधानिक कैसे होगा? नहीं, तो मैं उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। इस बात को मैं आपको एक बार और आपको पुनः बोल रहा हूँ। मैं 7 लाख रुपए उनको सहयोग के लिए दिया था, एक फाइनेंस किया था, ना कि मैं उसमें कोई मेरा गहरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, मेरे को दिखाया कि भाई ये प्लॉट है, देखा मैं, और इतना जो फाइनेंस, इतने लोग हैं, इतना पैसा का है, इतना पैसा बाद में देंगे, बस इतना चीज़ से ज़्यादा मेरा कोई बात नहीं रहा।